Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 मॉडल पेपर टॉपिक आप लोगों का आज है एल्गी. ठीक है, ये हमने जो टॉपिक बनाया है ये आप लोगों का वन लाइनर फॉर्म में है स्टूडेंट. ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन. तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है. तो आज का जो टॉपिक है एल्गी है. एल्गी से हमने क्वेश्चन जो बनाया है वो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और हैबिटेट से हमने आज क्वेश्चन बनाया. तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एल्गी टर्म किसने दिया. देखिए आप लोग पढ़ रहे होंगे पहले से, तो ये आप लोगों का क्या है, एक क्विक रिवीजन है स्टूडेंट. ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन के तौर पर हमने ये वन लाइनर फॉर्म क्वेश्चन लेके आए. तो एल्गी टर्म जो है किसने दिया, तो याद रखिएगा कि एल्गी टर्म जो है किसने दिया था, तो लिनियस ने दिया था. दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि ये स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या कहते हैं. ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका कि फादर ऑफ एल्गी किसे कहा जाता है. तो याद रखिएगा कि फादर ऑफ एल्गी जो है F.E. फ्रिस है. फादर ऑफ एल्गी कौन है, तो F.E. फ्रिस है. इन्होंने एक बुक लिखा था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी. इनका बुक का नाम है स्टूडेंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर. अगला क्वेश्चन देखिए वही है कि स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो F.E. फ्रिस ने लिखी थी. ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट. अगला प्रश्न है हमारा कि फादर ऑफ इंडियो फाइकोलॉजी या कभी कभी क्या है एल्गोलॉजी करके क्वेश्चन आ सकता है कि जो है भारतीय मतलब फाइकोलॉजी कौन है. तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, M.O.P. आयंगर जी हैं. फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कौन है, तो M.O.P. आयंगर है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या है कि O.P. आयंगर जो है किसके शिष्य थे. O.P. आयंगर, यहाँ आ की मात्रा हो जाएगी स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पर आ की मात्रा आप लोग आयंगर ऐसे लिखाता है आयंगर. तो O.P. आयंगर जो थे वो किसके शिष्य थे स्टूडेंट, तो F.E. फ्रिस के शिष्य थे. इन्होंने ही O.P. आयंगर ने ही क्या किया था, एक मतलब जो है एल्गी की खोज की थी. जो एल्गी थी वो कौन सा था स्टूडेंट, तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पे ही उस एल्गी का नाम फ्रिसियोला. देखिए स्टूडेंट इसको स्पेलिंग आप लोग ये लिख लीजिएगा. फ्रिसेला ट्यूबरकुलेसा. ठीक है, ट्यूबेरोसा. ये क्या है, एक एल्गी है जिन्होंने जो O.P. आयंगर थे इन्होंने अपने गुरु के नाम पे ही फ्रिसिएला ट्यूबेरोसा नामक जो है एल्गी खोजी थी. और ये एल्गी जो है कैसी एल्गी है, तो याद रखिएगा कि इसको उन्होंने किससे जो है प्राप्त किया था, तो एसिडिक सॉइल से प्राप्त किया था. किससे प्राप्त किया था स्टूडेंट, एसिडिक सॉइल से जो है इसको लिया था. ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट. अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए वही प्रश्न है. अगला प्रश्न है आपका कि फ्रिसिएला ट्यूबेरोसा जो है फिस्टुला ट्यूबेरोसा की खोज किसने की थी और किस मिट्टी में से मतलब ये पाया गया था या किस मिट्टी से इसकी ओरिजिन हुई थी, तो एसिडिक सॉइल थी. और क्या है, O.P. आयंगर ने इसकी जो है खोज की थी. अगला प्रश्न क्या है, एल्गल फिजियोलॉजी पर किसने अध्ययन किया था. जो एल्गल फिजियोलॉजी है मतलब एल्गी का फिजियोलॉजी जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था या इस पर कौन से वैज्ञानिक जो है कार्य किए थे, तो आप याद रखिएगा कि प्रोफेसर H.D. कुमार ने किया था. किसने किया था स्टूडेंट, प्रोफेसर H.D. कुमार ने किया था. अगला प्रश्न है कि BGA में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की स्टडी जो है किसने की थी. BGA का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उस पर जो है स्टडी करने वाले जो है कौन से माने वैज्ञानिक थे या प्रोफेसर थे, तो उनका नाम क्या था स्टूडेंट, याद रखिएगा प्रोफेसर H.D. कुमार ने जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर स्टडी की थी. उन्होंने ही बताया था जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन फिक्सिंग को भी मतलब उन्होंने ही जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में कैसे उसकी रोल होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग का, तो इसकी भी स्टडी जो है किसने की थी, H.D. कुमार ने की थी. अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऊसर भूमि को BGA के द्वारा यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा किसने इसको यूज करने लायक बनाया. यानी ऊसर भूमि का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर क्या था वहाँ ऊसर भूमि उसे
कहते हैं जहाँ पर उपजाऊपन नहीं होता स्टूडेंट। तो इसको उपजाऊ लायक किसने बनाया था? ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। तो ये कौन से हैं जो है वैज्ञानिक थे? तो ओ एन सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, ओ एन ने आर एन सिंह थे। आर एन सिंह ने ऊसर भूमि को ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा क्या किया था? उपजाऊ बनाया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय फेमस एल्गोलॉजिस्ट कौन से हैं? यानी एल्गोलॉजिस्ट या जो है शैवाल के जो मतलब भारत में कितने वैज्ञानिक जो है प्रसिद्ध हैं? तो पहला क्या है स्टूडेंट, देखिए, वाई भारद्वाज जी हैं, रामनाथन जी हैं, बालक कृष्णन हैं, ठीक है, बालक कृष्णन, और वेंकट रमन, यानी उपरोक्त सभी इतने जो थे, इतने क्या हैं? ये इंडियन एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एल्गी होते हैं, एल्गी कैसे होते हैं स्टूडेंट? तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या बताएंगे कि एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, ट्राइकोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है, और क्या है? जूडोगैमस होते हैं, यानी उपरोक्त सभी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब कि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में क्या करते हैं? सनसाइन की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसमें क्या है? एम्ब्रियो नहीं बनता है। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब क्या है कि एम्ब्रियो जो होता है इसमें क्या होता है? नहीं बनता है। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब कि एम्ब्रियो जो है इसमें क्या होता है? नहीं बनता है, ठीक है, याद रखिएगा इन सब चीज़ को। एम्ब्रियो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ट्राइकोफाइट्स का मतलब होता है यहाँ पर कि ट्राइकोफाइट्स में, यानी कि इसका मतलब हुआ कि नो वैस्कुलर बंडल, यानी इसमें क्या वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। नो वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का जो है शुरुआत कहाँ से होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि वैस्कुलर बंडल का शुरुआत जो होता है वो टेरिडोफाइटा से होता है। कहाँ से होता है? टेरिडोफाइटा से होता है। थैलोफाइट का मतलब होता है कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है स्टूडेंट। और फिर क्या है आपका? जूडोगैमस। जूडोगैमस का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या वाटर की जो है ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या है? एल्गी जो होते हैं वो सभी तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक्स होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, ट्राइकोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट होते हैं और जूडोगैमस होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? स्टोन वर्ट या एक्वेटिक हॉर्स टोल किस एल्गी को कहते हैं? तो याद रखिएगा कि कैरा को कहते हैं। किसको कहते हैं स्टूडेंट? कैरा को जो है स्टोन वर्ट या एक्वेटिक हॉर्स टेल के नाम से हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रोलिंग एल्गा कहते हैं। रोलिंग एल्गा किसको कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि वॉल बॉक्स को हम रोलिंग एल्गा कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब एक ही जगह हम आपको क्या किए हैं? सारे कॉमन नेम जितने भी एल्गी हैं उसके सारे कॉमन नेम आप लोगों को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए पहला क्या है? पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क, ठीक है, पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क हम किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा कि स्पायरोगायरा को कहते हैं। पॉन्ड उल के नाम से हम किसको जानते हैं? तो यूलोथ्रिक्स को जानते हैं। वाटर नेट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोडिक्टियन को कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? गल्फ वीड किसे कहते हैं? तो सारगजम को कहते हैं। सी घोस्ट किसे कहते हैं? तो नॉक्टुलिका को कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, नॉक्टुलिका को कहते हैं क्या? सी घोस्ट कहते हैं, यानी समुद्री भूत के नाम से हम किसे जानते हैं? तो नॉक्टुलिका को हम उस नाम से जानते हैं। फिर क्या है? फ्रॉग स्पाम किसे कहते हैं? तो बैट्रैको स्पर्मम को फ्रॉग स्पाम कहते हैं, ठीक है, बैट्रैको स्पर्मम को फ्रॉग स्पाम कहते हैं। अगला क्या है? आइरिस मॉस किसे कहते हैं? तो कॉन्ड्रस क्रिप्सस को कहते हैं। आइरिस मॉस यानी ये क्या होता है? ये आपका फॉल्स मॉस होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि आइरिस मॉस को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉसेस तो वैसे मॉसेस जो स्टार्ट होते हैं आपके टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, मस्की क्लास में होता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं भी मॉस शब्द आ रहा है, आइरिस मॉस आ रहा है, तो ये सब क्या है? ये आपके जो है फॉल्स मॉस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है? ग्रासेस ऑफ सी या चिल्ड्रेन ऑफ सी या ज्वेलर्स ऑफ सी हम किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो डायटम्स का नाम होता है ग्रासेस ऑफ सी, चिल्ड्रेन
ऑफ सी और ज्वेलर्स ऑफ सी कहते हैं, यानी समुद्री गहना जो है डाइटम्स को कहते हैं। समुद्री घास को भी डाइटम्स को कहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ सी मतलब समुद्र का बच्चा भी क्या कहते हैं, डाइटम्स को ही कहते हैं। अगला है आपका डेविल्स एप्रिन, यानी डेविल्स एप्रिन किसे कहते हैं, तो लेमिनेरिया को कहते हैं। किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो लेमिनेरिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डेविल्स एप्रिन कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सी पाम। सी पाम हम किसे कहते हैं, तो पॉस्टिलेसिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, पॉस्टिलेसिया को कहते हैं। फिर क्या है, रॉक वीड क्या है, फ्यूकस को कहते हैं। रॉक वीड किसका नाम होता है, फ्यूकस को कहते हैं। फॉलेन स्टार किसको हम कहते हैं स्टूडेंट, तो नॉस्टॉक को कहते हैं। फॉलेन स्टार हम किसे कहते हैं, नॉस्टॉक को कहते हैं। लिटिल स्टार किसको कहते हैं, तो नाइटेला को कहते हैं। लिटिल स्टार हमारा किसको कहते हैं स्टूडेंट, नाइटेला को कहते हैं। अम्बल प्लांट हम किसे कहते हैं, एसिटाबुलेरिया को अम्बल प्लांट के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं स्टूडेंट, एसिटाबुलेरिया को हम अम्बल प्लांट के नाम से जानते हैं। सी लेट्यूस किसको कहते हैं, तो अल्वा को कहते हैं। किसको कहते हैं स्टूडेंट, सी लेट्यूस जो है किसका नाम है, अल्वा को कहते हैं। एग्राफाइट्स किसे कहते हैं, तो ग्लेसेरिया और जिलिडियम को कहते हैं। किसको कहते हैं स्टूडेंट, ग्लेसेरिया और जिलिडियम को कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या थे, ये 15-16 जो थे आपके ये कॉमन नेम थे एल्गी के। तो इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ एल्गी के सेल वॉल किसके बने होते हैं। तो याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ एल्गी के सेल वॉल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं स्टूडेंट, तो सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ एल्गी के जो सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, सेलुलोज के जो है बने होते हैं। अगला देखिए क्या है आपका, डायटम्स के सेल वॉल किसके बने होते हैं। तो जो डायटम्स होता है उसके सेल वॉल किसके बने होते हैं स्टूडेंट, तो क्या बताएंगे, सिलिका के बने होते हैं। यानी SiO2 का क्या होता है, SiO2 का जो है यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इसको इसके मतलब डायटम्स के सेल वॉल को सिलिशियस भी कहते हैं, और कहीं कहीं क्या होता है, सिलिका भी आ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, डायटम्स के सेल वॉल को कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो डायटम्स के सेल वॉल को हम फ्रस्टूल कहते हैं। ठीक है, फ्रस्टूल क्यों कहते हैं इसको, तो डायटम्स के सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका का जमा हो जाता है, और ये जो होता है ये सिलिका के जमा होने की वजह से क्या होता है, सॉप मतलब जो साबुनदानी सोप लाइक जो है स्ट्रक्चर बना लेता है, और ऊपर के जो है सोप लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है उसको ऊपर वाली भाग को हम क्या बोलते हैं, इपीथीका बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इपीथीका बोलते हैं, और नीचे वाले जो है भाग को क्या बोलते हैं, हाइपोथीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथीका बोलते हैं, और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टूल बोलते हैं। ठीक है, इपीथीका और हाइपोथीका को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टूल बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ, डायटमेशियस अर्थ या केसल घर किसे कहते हैं स्टूडेंट, क्या बताएंगे हम, डायटम्स को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कैरा का सेल वॉल कैसा होता है। कैरा का जो है सेल वॉल जो है कैसा होता है, या किससे बना होता है, तो याद रखिएगा कैरा का जो सेल वॉल होता है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और डायटम्स का जो सेल वॉल किसका बना होता है स्टूडेंट, तो अभी बताए हैं आप लोगों को कि सिलिका का बना होता है। सिलिका यानी SiO2 का बना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और कैरा को हम क्या बोलते हैं, स्टोन वर्ट बोलते हैं, और यह कहाँ पाया जाता है, कीचड़ में पाया जाता है, या इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मडी प्लांट होता है। मडी एल्गा कौन सा है, तो कैरा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, डायनोफाइसी क्लास में सेल वॉल के स्थान पर क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि डायनोफाइसी क्लास में सेल वॉल की जगह पर क्या पाया जाता है, पेल्किल पाया जाता है। पेल्किल और कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यूग्लिना में भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, यूग्लिना की जो सेल वॉल के जगह पर क्या होता है, पेल्किल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी में सेल वॉल होता है, कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी क्लास में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, तो मुरामिक एसिड और
डाई पाल्मेनिक एसिड का बना होता है। मुरामिक एसिड और क्या है, डाई पाल्मेनिक एसिड का किसका सेल वॉल होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी क्लास का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि अल्जीनिक एसिड या अल्जीनेट किसकी सेल वॉल में पाया जाता है। अल्जीनिक एसिड या अल्जीनेट जो है किसके सेल वॉल में पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि भूरे रंग का जो शैवाल होता है उसमें जो है पाया जाता है। किसमें, एल्जीनिक एसिड जो होता है या एल्जीनेट जो होता है वो क्या है, भूरे रंग के शैवाल में जो है पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फायर प्रूफ जैकेट किससे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि भूरे रंग के शैवाल से बनाया जाता है और अल्जीनिक एसिड उसमें पाया जाता है। ठीक है, अल्जीनिक एसिड पाने के कारण क्या है, फायर प्रूफ जैकेट जो है बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर जो है किस शैवाल से जो है प्राप्त किया जाता है, तो क्या बताएंगे, रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। और कौन है वो रेड एल्गी, उनका नाम क्या स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जिलेडियम और ग्लेसेरिया से जो है अगर जो है प्राप्त किया जाता है। ये कैसे एल्गी होते हैं, तो ये रेड एल्गी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एग्रोफाइट्स कहते हैं। एग्रोफाइट्स हम किसको कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जिलेडियम और ग्लेसेरेरिया से को कहते हैं। अभी गया ना स्टूडेंट, क्या रेड एल्गी, जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया को कहते हैं क्या, एग्रोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कैराजिनिन किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर किससे नहीं होगा, किससे प्राप्त किया जाता है। कैराजिनिन जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि कॉन्ड्रस क्रिप्सस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, कॉन्ड्रस क्रिप्सस से क्रिस्पस से प्राप्त किया जाता है। और यह क्या होता है, यह एक रेड एल्गी या रेड शैवाल होता है। ठीक है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आयरिस मॉस कहते हैं। आयरिस मॉस किसे कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा आयरिस मॉस भी किसे हम कह रहे हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस को कह रहे हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स मॉस के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि फॉल्स मॉस के भी नाम से हम इसे जानते हैं, फॉल्स मॉस के नाम से इसे जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शैवाल के सेक्स ऑर्गन या सेक्स अंग होते हैं, कैसे होते हैं। जो एल्गी होती है उसके जो सेक्स ऑर्गन होते वो कैसे होते स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मोस्टली जो है या मतलब ऑलमोस्ट सभी जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते और नॉन जैकेटेड होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, तो कैरा जो होता है वो क्या है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड पाया जाता है। कैरा क्या है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। कैरा का जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मतलब एक से अधिक सेल्स पाए जाते हैं और उन पे क्या होती है, जैकेट की कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एल्गी में जो है मतलब मोस्टली क्या होता है, अधिकांश जो है एल्गी में जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंथेरिडियम कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तो देखिए आप लोग लिख लीजिएगा एंथेरिडियम कहते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ओवोगोनियम कहते हैं। ठीक है, अधिकांश एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथेरिडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवोगोनियम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी या कब से हुई थी। याद रखिएगा कि जो है एल्गी से शुरुआत होता है और अंत कहाँ होता है, तो टेरिडोफाइटा के बाद जो है एंथ्रीडियम जो है खत्म हो जाता है या एंथ्रीडिया जो है खत्म हो जाता है। ओरिजिन जो होती है कहाँ से शुरू होती है स्टूडेंट, तो क्या बताएंगे, शैवाल से, यानी एल्गी से जो है शुरुआत होती है और टेरिडोफाइटा में क्या होता है, अंत होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ग्लोब्यूल तथा नोक्यूल कहाँ पाए जाते हैं। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, ग्लोब्यूल तथा नोक्यूल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कैरा में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रेड एल्गी में होगा स्टूडेंट, में
सेक्स अंग या सेक्स ऑर्गन होते हैं। रेड एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, या रेड एल्गी के सेक्स ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, स्पर्मेटेंजियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटेंजियम के नाम से जानते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं, तो कार्पोगोनियम के नाम से जानते हैं। देखिए अधिकांश जो है मतलब अधिकतर जो है मतलब एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो एंथ्रीडियम और ओगोनियम होंगे। लेकिन अगर स्पेशल अगर जैसे रेड एल्गी को अगर पूछ लिया जाएगा तो कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, तो स्पर्मेटेंजियम बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम बोलते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी शैवाल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, शैवाल में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। सॉरी किस होगा स्टूडेंट, ठीक है, किस शैवाल में जो है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, बनाएंगे नहीं सॉरी बताएंगे बीजीए या मिक्सोफाइसी जो क्लास होती है वहाँ पे क्या है, सेक्स ऑर्गन टोटल जो है एब्सेंट होते हैं। या यूं कह सकते हैं कि ये क्या है आपका लोअर एल्गी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी में जो है सेक्स ऑर्गन जो होता है क्या होता है स्टूडेंट, एब्सेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी या इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्लास कौन सी हो जाएगी, मिक्सोफाइसी हो जाएगी। इसमें क्या होता है आपका जो है सेक्स ऑर्गन जो होता है एब्सेंट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्रिप्टोफाइट्स के अंतर्गत कौन सा सवाल आते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है आपका हैबिटेट से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया स्टूडेंट, क्या है आपका हैबिटेट से क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दिए कि देखिए क्या है क्रिप्टोफाइट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, छुपा होना। ठीक है, क्रिप्टोफाइट्स का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब ये क्या होता है, छुपा होना। तो अब देखिए क्रिप्टोफाइट जो है तो वो कैसे हैबिटेट में आएंगे, तो मोस्टली एल्गी तो जो होते हैं वो मतलब जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एल्गी क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं तो उनको जो है दो भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका सेपोफाइट और दूसरा क्या है आपका क्रिप्टोफाइट्स। तो देखिए यहाँ पर क्रिप्टोफाइट्स जो है वो किसके तहत आया, तो याद रखिएगा कि टेरेस्ट्रियल एल्गी के तहत आया। तो क्रिप्टोफाइट्स के अंतर्गत कौन से सवाल आते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका नॉस्टॉक और एनाबेरा। ये क्या है, ये आपके जो है क्रिप्टोफाइट्स वाले एल्गी हैं। क्रिप्टोफाइट्स का मतलब क्या हुआ कि छिपा हुआ। अब क्रिप्टोफाइट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझिए कि सॉइल में क्या है, जो मतलब सॉइल के अंदर, ठीक है, सॉइल के क्या है अंदर पाए जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स एल्गी बोलते हैं। इसमें क्या है आपका नॉस्टॉक है, एनाबेना है। और नॉस्टॉक और एनाबेना जो है मतलब कैसी एल्गी है या किस तरह के सॉइल में पाई जाती है, तो एल्कलाइन सॉइल में पाई जाती है। कैसे सॉइल में स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एल्कलाइन सॉइल में क्या है ये पाई जाती है, एल्कलाइन सॉइल में नॉस्टॉक और एनाबेना पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सेपोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेपोफाइट्स के अंतर्गत क्या है, एल्गी। याद रखिएगा कौन सा एल्गी आता है, तो याद रखिएगा फ्रिसिएला टुबेरोसा। ठीक है, फ्रिसिएला टुबेरोसा जो है वो क्या है सेपोफाइट के अंतर्गत आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो M.O.P. आयंगर ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, M.O.P. आयंगर ने की थी। M.O.P. आयंगर किसके शिष्य थे, तो F.E. फ्रिस के शिष्य थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, F.E. फ्रिस के शिष्य कौन थे, तो M.O.P. आयंगर थे। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरा क्या है, सेपोफाइट्स में पहला क्या हो गया फ्रिसिएला टुबेरोसा, दूसरा क्या है बॉट्रेडियम और तीसरा क्या है बाउचेरिया। तो ये तीनों क्या है, तीनों आपके जो है सेपोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट एल्गी की खोज किसने की थी, तो अभी आपको हम बताएं O.P. आयंगर ने की थी। अगला प्रश्न क्या है, ऑन बैंक ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स पर शैवाल पाए जाते हैं। कौन से शैवाल ऐसे हैं जो मतलब तालाब के किनारों पर और झील के किनारे पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि राइबोलेरिया और स्पायरोगारा। राइबोलेरिया और स्पायरोगारा जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो पॉन्ड और झील के किनारे पाए जाते हैं। स्पायरोगारा का दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम अभी आप लोगों को बताए हैं, पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। स्पायरोगारा को दूसरा नाम क्या है, पॉन्ड सिल्क है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज किस शैवाल में पाई जाती है, यानी ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें जो है लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, कैरा में। कैरा में क्या है, कैरा में जो है लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या, एमाइलन स्टार किस में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एमाइलम स्टार किस में पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एमाइलम स्टार भी जो है वो किस में पाया जाता है, किसका फीचर है, तो हम क्या बताएंगे, कैरा का फीचर। देखिए कैरा का दो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज और दूसरा क्या है, एमाइलम स्टार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थर्मोफाइल्स वाले शैवाल होते हैं। ठीक है, थर्मोफाइल्स वाले शैवाल कौन कौन से होते हैं। थर्मोफाइल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो पहले इसका मतलब आप समझिए कि वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है 90 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये शैवाल जो है टॉलरेट कर लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स बोलते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से शैवाल आएंगे आपके, तो ऑस्लिटोरिया ब्रेविस और दूसरा क्या है, हेट्रो, ठीक है, हेट्रोहार्मोगोनियम। ठीक है, हेट्रोहार्मोगोनियम, ये दोनों शैवाल कैसे हैं, तो थर्मोफाइल्स हैं, यानी बहुत अधिक तापमान पर ये क्या है, टॉलरेंस कर जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हेलोफाइल्स का अर्थ है। हेलोफाइल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हेलो का मतलब होता है, ठीक है, हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्टी। हेलो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्टी, यानी वह शैवाल जो कि नमक, जैसे नमक पानी में या नमक जैसे स्थान पर पाए जाते हैं, तो उस शैवाल का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्लेमाइडोमोनास इरनबर्गाई, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, इरनबर्गाई है, और क्या है, ड्यूनेलिया है। ये तीन एग्जाम्पल क्या है, हेलोफाइल्स के हैं, जो कि क्या है, वे मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी, नमकीन होते हैं। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए क्रोफाइल्स। क्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, क्रो का मतलब होता है कोल्ड, क्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी, माने वेरी लो टेम्परेचर पर जो है ऐसे शैवाल पाए जाते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर बोलते हैं। और फिर क्या है, क्रोफाइल्स को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, याद रखिएगा, क्रोफाइल्स को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला क्या है आपका रेड स्नो, दूसरा है ग्रीन स्नो, और तीसरा क्या है, ब्लैक स्नो। तो अब देखिए रेड स्नो जो है, रेड स्नो आता है तो वो उसके लिए कौन से जो है शैवाल जो है जिम्मेदार होते हैं, तो याद रखिएगा क्लेमाइडो निवेलिस होता है और हिप्टोकोकस निवेलिस, ये दोनों जो होते हैं रेड स्नो के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं, या रेड स्नो इनकी वजह से आता है। फिर ग्रीन स्नो के लिए कौन है स्टूडेंट, या ग्रीन स्नो जो है किसकी वजह से होता है, तो हम क्या बताएंगे, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेलेसिस, येलो स्टोनेलेसिस, ये क्या है, ग्रीन स्नो के लिए, यानी इसमें क्या है, ग्रीन जो येलो पिगमेंट्स जो होता है ज़्यादा डोमिनेंस हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, ग्रीन स्नो या आ जाता है। फिर क्या है, ब्लैक स्नो, ब्लैक स्नो के लिए कौन सा है, तो स्कोटिनेला निवेलिस, स्कोटिनेला निवेलिस जो होते हैं, ये किसके लिए जो है जिम्मेदार होते हैं, तो ब्लैक स्नो के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि रेड स्नो, ग्रीन स्नो और ब्लैक स्नो क्या होता है और कौन से शैवाल की कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर नोट करके हमने नाम लिख दिया, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेड टाइड किस शैवाल से होता है। जो रेड टाइड माने लाल लहरें जो समुद्र में आती हैं, तो उस समुद्र की लहरों में कौन सा शैवाल पाया जाता है जिसकी वजह से रेड टाइड जो आता है, तो याद रखिएगा जिम्नोडियम और गोनाइलेक्स। क्या है, जिम्नोडियम और गोनाइलेक्स जो होते हैं ऐसे शैवाल होते हैं जो रेड टाइड के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगला प्रश्न हमारा क्या, रेड सी किस शैवाल से होता है, यानी लाल सागर। रेड सी का मतलब क्या होता है, लाल सागर जो है किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, हम क्या बताएंगे कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम की वजह से क्या होता है, लाल सागर हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है मतलब रेड जो पिगमेंट होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी क्या होता है, लाल होने लगता है। तो उस शैवाल की, कौन से शैवाल की उपस्थिति की वजह से पानी पूरा लाल हो जाता है समुद्र का, तो क्या बताएंगे,
था ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी जो है लाल हो जाता है। और यह कैसा एल्गा है, मतलब तो क्या बताएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये कैसा एल्गा है स्टूडेंट, तो क्या बताएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऐसे शैवाल जो प्लांट के ऊपर या पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, या उस टर्म को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पेड़ के ऊपर पाए जाने वाले प्लांट को हम क्या बोलेंगे, ईपीफाइटिक। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ईपीफाइटिक बोलते हैं। ठीक है, वो टर्म क्या है, ईपीफाइटिक है। और ईपीफाइटिक में कौन कौन से जो है मतलब शैवाल आएंगे, तो पहला क्या है आपका उडोगोनियम। उडोगोनियम जो है कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो बौकेरिया में पाया जाता है। दूसरा क्या है आपका चीटोडर्मा। चीटोडर्मा जो है कहाँ पाया जाता है, तो बैट्रैकोस्पर्म में पाया जाता है। और तीसरा क्या है आपका सिलोचीटा, ये कहाँ पाया जाता है, तो टाइफा और वेलिसनेरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टाइफा और वेलिसनेरिया में क्या है, सिलोचीटा पाया जाता है। जो है चीटोडर्मा किस में पाया जाएगा, तो बैट्रैकोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो है क्या है कि पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उडोगोनियम, चीटोडर्मा और सिलोचीटा, ये तीनों क्या है, पेड़ के ऊपर पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। ठीक है, प्लांट के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल को हम क्या बोलते हैं, तो एपीफाइटिक बोलते हैं। अभी आपको बताएं एंडोफाइटिक एल्गा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। एंडो का मतलब होता है कि अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि एंडो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अंदर होता है, यानी अंदर। तो अंदर में प्लांट के अंदर। ठीक है, एक ऊपर में भी क्या था, उडोगोनियम जो था, चीटोडर्मा था और सिलोचीटा था, ये सब क्या थे, ऑन प्लांट यानी प्लांट के ऊपर पाए जाने वाले थे। और एंडोफाइटिक का मतलब क्या हुआ कि प्लांट के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि एनाबेना एजोली जो होता है वो किस पे पाया जाता है, तो एजोला लीफ पर पाया जाता है। ठीक है, एनाबेना एजोली कहाँ पाया जाता है, तो एजोला लीफ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एजोला क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एजोला जो है एक तरह का क्या है आपका टेरिडोफाइटा है। क्या है, टेरिडोफाइटा है या टेरिडोफाइट है ये। ठीक है, टेरिडोफाइट है। और इसे क्या बोलते हैं, मॉस्क्यूटो फर्न के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉस्क्यूटो। ठीक है, मॉस्क्यूटो फर्न के नाम से भी हम जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एजोला को हम किस नाम से जानते हैं, मॉस्क्यूटो फर्न के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा क्या है आपका एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस क्या है आपका, तो ये एक तरह का आपका क्या है, ब्रायोफाइटा है। क्या है स्टूडेंट, ब्रायोफाइटा है। एंथोसेरॉस क्या है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है आपका, हॉर्न वर्ट है। हॉर्नवर्ट है, हॉर्नवर्ट है। ये क्या है, ब्रायोफाइट है। और इसकी थैलस में क्या है आपका, मतलब नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नॉस्टॉक की कॉलोनी जो है किस में पाई जाती है, तो हम क्या बताएंगे, एंथोसेरॉस के थैलस में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एंडोजोइक एल्गी है। एंडोजोइक एल्गी कौन कौन सी होती है। अब देखिए जोइक शब्द आ गया। जोइक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, याद रखिएगा जोइक जो होता है वो आपका एनिमल्स से संबंधित है। ठीक है, एंडोजोइक जो है वो क्या है आपका एनिमल्स से संबंधित है। तो अब देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ तो मिस्टेक हो गया, एंडो नहीं होगा, ईपी होगा स्टूडेंट। यहाँ पे इसको बना लीजिएगा ईपीजोइक। ईपीजोइक, इपीजोइक एल्गी कौन कौन से होता है, तो इपीजोइक का मतलब क्या है, एनिमल से, यानी एनिमल के ऊपर। इपीजोइक का मतलब क्या हुआ, एनिमल के ऊपर कौन कौन से जो है एल्गी पाए जाते हैं। तो पहला आपका क्या है, पहला एल्गी का नाम क्या है, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा जो होता है वो क्या, स्नेल और मोलस्का। स्नेल लिख के भी आएगा तो भी आपका सही है। और वो स्नेल जो है किससे बिलोंग करता है, तो मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। तो आपके ऑप्शन में दोनों रह सकता है। फिर क्या है आपका प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा जो है कहाँ पाया जाता है, तो टर्टल में पाया जाता है। प्रोटोडर्मा कहाँ पाया जाता है, तो टर्टल में पाया जाता है, या कछुए के बैक पर क्या होता है, ये पाया जाता है। फिर क्या, तीसरा क्या, स्टेंजियो कोलोनियम, ये कहाँ पाया जाता है, तो मछली के जो गिल्स होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो जोइक का मतलब क्या हुआ, एनिमल से। जोइक का मतलब कि एनिमल के ऊपर। तो आप याद रखिएगा एनिमल के ऊपर जो होते हैं तीन ही एल्गी पाए जाते हैं। कौन कौन सा, क्लेडोफोरा जो कि क्या है मतलब क्लेडोफोरा जो है वो किस एनिमल में पाया जाता है, तो स्नेल में पाया जाता है। प्रोटोडर्मा जो है किस एनिमल में पाया जाएगा, तो टर्टल यानी कछुए के पीठ के ऊपर पाया जाता है। फिर क्या, स्टेंजियो
कोलोनियम जो होता है वो क्या है, गिल्स ऑफ फिशेस पर पाया जाता है। ठीक है, इसको ईपीजोइक आप बना लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक मिनट, फ्लोरिडीन स्टार्च किस का रिजर्व फूड पदार्थ है? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि रोडोफाइसी क्लास का जो है ये रिजर्व फूड है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्राइसोलेमिनेरियम क्लाइसोलेमिनेरिन जो होता है किसका रिजर्व फूड होता है स्टूडेंट? तो क्या है, बेसिलेरियोफाइसी जो है क्लास है उसका जो है रिजर्व फूड है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये देखिए आज आप लोगों का वन लाइनर क्वेश्चन था स्टूडेंट, और आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी अगली क्लास में जो हम आप लोगों को इसी एल्गी से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट नोट वन लाइनर फॉर्म में नोट भी दे देंगे और क्वेश्चन भी आप लोगों को करा देंगे। आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। टोटल आप लोगों की एल्गी की हम 4 क्लास देंगे स्टूडेंट। 4 क्लास में आप लोगों का पूरा एल्गी हम कवर कर देंगे विथ MCQ के साथ। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।